हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर हीट ट्रांसफ़र इन नेचर। सो ये ऑलरेडी हमने इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कर लिए, तो आज हम इसके नोट्स करेंगे और साथ में इससे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स जो भी बनेंगे वो सब मीन्स वर्कशीट की तरह ये आपका रहेगा। तो देखते हैं। So in this chapter we explore how heat moves in nature through three की प्रोसेसेस। तो हीट कैसे मूव करती है, तीन जो है प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। वी ऑल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ हीट इन डेली लाइफ, द वाटर साइकिल एंड हाउ ग्राउंड वाटर इज फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड। सो ये सब हम पूरा देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देख लेते हैं कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड्स। तो जब सॉलिड्स जो चीज़ें होती हैं उनमें जब हीट ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। पार्टिकल्स डू नॉट मूव। तो पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं हीट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, जिसे हम कंडक्शन बोलते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। और मेटल क्या है, अच्छे कंडक्टर होते हैं, जैसे कि स्टील और कॉपर वगैरह है। वुड, ग्लास, एयर आर द पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। या तो पुअर कंडक्टर बोला जाता है या फिर इंसुलेटर उन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट पार्ट था कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड या गैसेज में जब हीट का ट्रांसफ़र होता है उनके पार्टिकल के मूव होने की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। कंडक्शन में क्या था, पार्टिकल मूव नहीं होते हैं, वो सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं हीट को। कन्वेक्शन में क्या है, पार्टिकल मूव होते हैं और हीट ट्रांसफ़र होती है। ओके। हॉट लिक्विड राइज हॉट फ्लूइड्स राइज, जैसे कि कोई भी चीज़ है गर्म होती है तो ऊपर की तरफ आती है, जैसे दूध हो गया, ठीक है, उबल जाता है। कूल वंस सिंक सेटिंग अप अ कन्वेक्शन करंट। और जब ठंडा हो जाता है तो अपने आप नीचे चला जाता है दूध, तो ये एक कन्वेक्शन करंट है। एग्जाम्पल बॉइलिंग वाटर, स्मोक राइजिंग, सी एंड लैंड ब्रीज। उसके बाद आता है रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या है? हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम। तो पहला था कंडक्शन, जिसमें हीट कैसे ट्रांसफर हुआ था, पार्टिकल से नहीं हुआ था, सिर्फ उन्होंने हीट को डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ था। लिक्विड में क्या होगा, पार्टिकल से जो है हीट ट्रांसफर होता है, जिसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। थर्ड आता है रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है, बिना किसी मीडियम के भी हीट ट्रांसफर होता है, जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन। अब वो कैसे होता है? जैसे सन की हीट जो है रीच करती है अर्थ पे, वो क्या है, एक प्रोसेस है रेडिएशन का। डार्क सरफेस अब्जॉर्व मोर हीट। अब जो डार्क सरफेस होते हैं वो ज़्यादा हीट को अपने अंदर अब्जॉर्व कर पाते हैं, और लाइट वन क्या करते हैं, जिनका जो लाइट कलर्स के होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अब डेली लाइफ में क्या क्या है, जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ मेटल फॉर बेटर कंडक्शन। अब क्या यूज़ करते हैं, जब आप खाना बना रहे हो तो स्टील का या इस तरह के बर्तन यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर है, वो हीट को अच्छे से ट्रांसफ़र करते हैं। वुडन क्लॉथ स्ट्रैप वुलन क्लॉथ स्ट्रैप एयर, वो एक इंसुलेटर है और एयर को ट्रैप कर लेता है, तो हमें क्या करने में हेल्प करता है, वार्म रखने में वो हमें हेल्प करता है। होलो ब्रिक्स एंड मड वॉल्स यूज्ड इन एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। और क्या क्या यूज़ होती है, जैसे हमने चैप्टर में देखा था, होलो ब्रिक्स यूज़ कर देते हैं, या मड से बनी हुई वॉल्स को यूज़ करते हैं, जो एयर को अपने अंदर ट्रैप करके रखती है, आने नहीं देती है जहाँ पे क्लाइमेट ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। देन आता है वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल में होती हैं कुछ चीज़ें, आपके स्टेप्स। एवापोरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन और स्टोरेज। तो ये सब चीज़ें उसमें वाटर साइकिल में होती हैं। अब ये वाटर साइकिल का काम क्या है, तो बैलेंस को मेंटेन करना वाटर के, कहाँ पर, नेचर में। ग्राउंड वाटर एंड एक्वीफायर्स। सो वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड। तो वाटर जो है नीचे जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, और क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है कहाँ पर, एक्वीफायर्स में, जो छोटे छोटे होल्स या पार्ट्स होंगे वहाँ पर वो कलेक्ट हो जाता है। ग्रेवल अलाउज फास्टर सीपेज देन क्ले। तो जहाँ पे मिट्टी वगैरह होती है वहाँ पे अच्छे से पानी नीचे चला जाता है, क्ले वगैरह में उतना नहीं होता, यानी कि क्ले से ज़्यादा वहाँ से ही जाएगा। सो अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स टेक प्लेस बाय। अब हीट ट्रांसफर कैसे होती है सॉलिड्स में, कैसे होती है, कंडक्शन से। ठीक है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वोम। अब वुलन क्लोथ जो है हमें गर्म रखते हैं, क्या करके, एयर को क्या करते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं, जिससे जो है एयर ना तो बाहर जा सकती है ना अंदर जा सकती है, और वो हम गर्म रहते हैं। द डैश इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। कौन है जो मेन सोर्स है हीट और लाइट का, तो क्या है, सन। सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सी ब्रिज ब्लो फ्रॉम द डैश ड्यूरिंग द डे। अब सी ब्रिज जो होती है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती हैं, तो कहाँ से करती हैं, सी से लैंड की तरफ। द प्रोसेस ऑफ वाटर सोकिंग इनटू द ग्राउंड। अब जो प्रोसेस है, जब पानी जो है ग्राउंड के अंदर चला जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन।
नेक्स्ट है मटेरियल लाइक ग्लास एंड वुड आर डैश ऑफ हीट, तो क्या ये अच्छे से हीट को जो है सही मतलब ट्रांसफ़र कर पाते हैं या नहीं, तो नहीं कर पाते, तो ये क्या बोलते हैं इन्हें हम पुअर कंडक्टर। डैश डज नॉट नीड एनी मीडियम ऑफ ट्रांसफ़र हीट, अब कौन सा ऐसा थी जिससे हीट ट्रांसफ़र होती लेकिन उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं थी, तो क्या था वो, रेडिएशन को किसी मीडियम की हीट ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरत नहीं है। सो डैश आर द लेयर ऑफ रॉक दैट स्टोर ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर को स्टोर करते हैं वो क्या होते हैं, एक्वाफर्स। ओके, नाउ अब आते हैं आपके एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वुड, प्लास्टिक, कॉपर और ग्लास, क्या है, कॉपर जो है गुड कंडक्टर है। इन विच फॉर्म डज द सन ट्रांसफर हीट टू अर्थ, तो सन से जो हीट आती है अर्थ तक वो कैसी फॉर्म में आती है, सो रेडिएशन से आती है। विच मटेरियल विल अलाउ वाटर टू सिप थ्रू द फास्टेस्ट, तो किससे जो है जल्दी जो है अंदर चला जाता है ग्राउंड वाटर में, ग्राउंड में चला जाता है, तो ग्रेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन, अब कन्वेक्शन में क्या था, लिक्विड जब गर्म होता है उसके लिए यूज होता है, इसमें पार्टिकल से हीट ट्रांसफर होता है। सो सी ब्रीज है, नो। हीटिंग वाटर इन अ पोट और लैंड ब्रीज और फीलिंग वॉर्म नियर अ हीटर, सो यहाँ पर हमें बताना है विच इज़ नॉट अ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल नहीं है कन्वेक्शन का, तो सी ब्रीज भी है, हीटिंग वाटर वाला भी है, तो फीलिंग वॉर्म नियर अ हीटर, आप हीटर के पास बैठे और आपको गर्म लग रहा है तो कोई लिक्विड चीज़ तो है नहीं, तो ये वाला होगा। वट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर सोकिंग इन टू द सोइल कोल्ड, तो क्या बोलते हैं उसे, इन्फिल्ट्रेशन। वट टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन सॉलिड्स, तो सॉलिड में जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, हीट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बाय रेडिएशन, तो वैक्यूम से जो है वो रेडिएशन मतलब ट्रेवल करती है इस तरह से, सो दैट इज ट्रू। कन्वेक्शन हैपन्स इन सॉलिड, दैट इज फॉल्स, कन्वेक्शन कहाँ होता है, लिक्विड्स में। डार्क सरफेस रिफ्लेक्ट, तो डार्क सरफेस रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। लाइट जो सरफेस होंगे वो रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द हीट। क्ले अलाउज मोर सीपेज देन ग्रेवल, तो ये गलत है, जबकि ग्रेवल ज़्यादा सीपेज को अलाउ करता है। द वाटर साइकिल हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग द ग्राउंड वाटर, सो डैट इज ट्रू। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, हाउ डज द सन हेल्प इन वाटर साइकिल, सन कैसे हेल्प करता है, सो द सन हीट्स अप वाटर इन ओशियन, रिवर्स एंड लेक्स, कोजिंग इट टू एवोपरेट इनटू वाटर वेपर, तो सन क्या करता है, जो ओशियन है, रिवर्स है, लेक्स हैं, उनके पानी को गर्म कर देता है, पानी गर्म होगा तो क्या होगा, एवोपरेट होकर वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, एंड देन दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर साइकिल। वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स, तो कुकिंग यूटेंसिल जो है मेटल से क्यों बने होते हैं, बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे अलाउ हीट टू पास क्विकली एंड इवनली, सो ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं हीट को जल्दी से पास हो और हर जगह पे सेम तरीके से पास हो, ठीक है, जिससे कुकिंग जो है ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। वट हैपन्स व्हेन एयर और वाटर इज हीटेड, जब पानी या हवा गर्म होती है तो क्या होगा, सो व्हेन एयर और वाटर इज हीटेड, तो क्या करते हैं, ये एक्सपेंड करते हैं, लाइट हो जाते हैं, वेट कम हो जाता है और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं, राइज होने लगते हैं, और जो कूलर पार्टिकल्स होते हैं वो इनकी जगह पर आ जाते हैं, मूव इन, वो नीचे आ जाते हैं, टू टेक देयर प्लेस, क्रिएटिंग अ कन्वेक्शन करंट। एक्सप्लेन वाई टी रिमेन्स हॉट इन अ पोर्क्लेन कप फॉर लॉन्गर टाइम, तो ऐसे कप में जो है ज़्यादा टाइम तक वो गर्म कैसे रहती है। सो पोर्क्लेन क्या है, एक पुअर कंडक्टर है हीट का, तो वो हीट को अपनी तरफ से अपने अंदर से पास ही नहीं होने देगा, सो इट डज नॉट अलाउ हीट टू एस्केप क्विकली, कीपिंग द टी हॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम। वट इज़ रेडिएशन, अब रेडिएशन क्या है, कोई भी एक एग्जाम्पल देना है। सो रेडिएशन क्या है, इज द ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट अ मीडियम, तो रेडिएशन हम किसे बोलते हैं, जब हीट ट्रांसफर हो रही है लेकिन विदाउट एनी मीडियम, तो उसे हम बोलते हैं रेडिएशन। एग्जाम्पल, जैसे वी फील द सन्स हीट इवन दो स्पेस हैज़ नो एयर, स्पेस में कोई एयर नहीं है लेकिन फिर भी हमें सन की हीट मिलती है और हमें गर्म भी फील होता है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वट इज़ द रोल ऑफ एयर इन कीपिंग अस वार्म इन विंटर क्लोथिंग, सो एयर का रोल क्या है जो हमें गर्म रखती है विंटर में, ठीक है, जो कपड़ों में हमारे होते हैं। सो एयर क्या है, पुअर कंडक्टर है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन पुअर कंडक्टर है और कोई कौन सा गुड कंडक्टर है हीट के लिए। तो एयर पुअर कंडक्टर है, ये क्या करता है, इट गेट ट्रैप्ड, अब हवा तो आएगी कपड़े में जो हमने वुलन क्लोथ्स पहने हैं उनके अंदर आकर ये बेचारी ट्रैप हो जाती है, इट गेट ट्रैप्ड इन द वुलन फैब्रिक और बिटवीन लेयर्स के बीच में, जिससे क्या होता है, प्रिवेंट हीट लॉस, तो हमारी बॉडी से हीट निकल ही नहीं पाती, वो वहीं पे रुक गई क्योंकि एयर रुक गई, अब एयर किसी को जाने ही नहीं देगी, जगह ही नहीं देगी।
सो इस वजह से क्या होता है, हीट जो है लॉस हमारी बॉडी से उसको प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है, जिससे हमें गर्म फील होता है। वट आर एक्वीफर्स? अब ये क्या है? एक्वीफर्स आर अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ सोइल, रॉक और ग्रेवल डेट स्टोर वाटर इन देयर पोर्स। सो एक्वीफर्स क्या है, जब धरती के नीचे जाते हैं, अंडरग्राउंड आप जाएंगे तो बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है जिसमें मिट्टी है, रॉक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इनका काम क्या है, इनके जो पोर्स होते हैं, छोटे छोटे जो पोर्स होंगे, उनमें पानी स्टोर होता है, एंड दिस वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। वाई डज सी ब्रीज ओकर्स ड्यूरिंग द डे? अब सी ब्रीज दिन में ही क्यों होती है? सो अब क्या होगा, ड्यूरिंग द डे जो लैंड है वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा वाटर की वजह। ठीक है, अगर आप दो चीज़ों को देखेंगे तो लैंड ज़्यादा गर्म होता है, जल्दी गर्म होता है कंपेरेटिव टू वाटर। अब लैंड गर्म हो गया तो क्या होगा, एयर भी गर्म हो गई। एयर गर्म होती है तो क्या होता है, हमेशा राइज होती है। अब राइज होगी तो ठंडी एयर को उसकी जगह लेनी पड़ेगी, तो ठंडी एयर कहाँ से आएगी, सी से। ठीक है, तो लैंड जो है हीट अप हो गया फास्टर देन वाटर। हॉट एयर राइज अप फ्रॉम द लैंड एंड कूल एयर फ्रॉम द सी। अब ये सी है, ये आपका लैंड है, तो ये कूल एयर जो है यहाँ से यहाँ पर ट्रेवल करेगी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। और ये दिन में ही होगी क्योंकि रात के टाइम तो लैंड ठंडा हो जाएगा और वाटर को ठंडा होने में टाइम लगेगा। गिव एग्जाम्पल वेयर ऑल थ्री मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर ओकर्स। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें तीनों जो है मोड ऑफ या हीट ट्रांसफर जो है होते हैं। सो व्हेन वी हीट वाटर इन अ मेटल पैन, अगर मेटल पैन में हम पानी गर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, पैन गर्म होगा। तो पैन तो क्या है, मेटल है। अब सॉलिड है, सॉलिड कैसे गर्म होता है, कंडक्शन से। उसके बाद पानी गर्म हुआ। अब पानी कैसे गर्म हुआ, लिक्विड है तो कन्वेक्शन हुआ। उसके बाद जो हीट है वो कहाँ तक पहुँची, पैन तक कैसे पहुँची, रेडिएशन से। ठीक है, सबसे पहले हमने हीट रखा वहाँ पे, हीट पैन तक पहुँची कैसे, तो रेडिएशन से पहुँची थी। वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वीफर्स? अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है? सो एक्वीफर स्टोर्स ग्राउंड वाटर, वो ग्राउंड वाटर को स्टोर करके रखते हैं, विच इज़ क्रूशियल सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन एंड अदर यूजेस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है ड्रिंकिंग का, इरीगेशन के लिए और बाकी यूजेस के लिए। क्योंकि पानी अगर कहीं पर नहीं होगा तो हम कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड वाटर ही तो निकालते हैं अगर हमें कहीं नहीं मिलेगा तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। वाई इज़ हीट ट्रांसफ़र नेसेसरी इन नेचर? तो हीट ट्रांसफ़र ज़रूरी क्यों है नेचर में? हीट ट्रांसफ़र हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, बैलेंस बनता है एनवायरनमेंट में। ड्राइविंग प्रोसेसेस लाइक द वाटर साइकिल, जैसे कि अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं वो चलते रहते हैं, वाटर साइकिल हो गया, वेदर पैटर्न है और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, तो ये सब जो हैं इसी की वजह से चलती हैं और इसीलिए ज़रूरी भी है। हाउ डज कन्वेक्शन हेल्प इन बॉइलिंग वाटर? कन्वेक्शन कैसे हेल्प करता है बॉइलिंग वाटर में? सो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लेम टू द बॉटम ऑफ द वेसल। अब हीट ट्रांसफर हुई कहाँ से, बॉटम ऑफ द वेसल, जो भी आपने बर्तन रखा है वहाँ पे। अब हीट जो है वाटर, द हीटेड वाटर बिकेम लाइटर। अब वेसल में गई तो वेसल में क्या रखा है, पानी रखा है। पानी जो है नीचे वाला पानी जो पैन के पास में है, जो सरफेस के पास में है, वो गर्म होगा। और जब भी लिक्विड चीज़ें गर्म होती है तो क्या होती हैं, ऊपर चली जाती हैं, लाइट हो जाती हैं और राइज करती हैं। और जो ठंडा होगा वो उसकी जगह ले लेता है, वाइल कूलर वाटर सिंक्स, नीचे आ जाता है। इससे क्या है, क्रिएटिंग अ सर्कुलर फ्लो। तो इससे एक सर्कुलर फ्लो बन जाता है, जैसे कि ये आपने वेसल रखा है, अब यहाँ पे आपका पानी है बहुत सारा, ठीक है। अब जैसे जैसे ये पानी गर्म होगा, गर्म कहाँ से होगा, फ्लेम कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है, यहाँ से फ्लेम आ रही है। तो अब जैसे ही पानी गर्म होगा तो क्या होगा, यहाँ से गर्म हो गया तो ये पानी ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर चला गया, यहाँ से भी ऊपर जाना शुरू कर देगा, दोनों तरफ से जाना शुरू किया क्योंकि फ्लेम तो यहाँ लग रही है ना, तो यहाँ से पानी गर्म हो रहा है तो वो पानी ऊपर जा रहा है, अब इसकी जगह को ले रहा है। बीच में जो पानी ठंडा है वो नीचे की तरफ आएगा, वो इसकी जगह लेता रहेगा और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। एंड ग्रेजुअली हीटिंग द एंटायर वॉल्यूम, और धीरे धीरे ये पूरा पानी गर्म हो जाएगा। व्हाट इज़ इन्फिल्ट्रेशन? अब इन्फिल्ट्रेशन क्या है? सो इन्फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है बाय विच सरफेस वाटर सिप्स इनटू द सोइल, जिसमें जो सरफेस का वाटर होता है वो मिट्टी के नीचे चला जाता है, उसके अंदर जो है मिट्टी उसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है एंड गेट स्टोर्ड, और वो अंडर वाटर जाकर स्टोर हो जाता है, नीचे अंडरग्राउंड जाकर स्टोर हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर। नाउ हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन होलो ब्रिक्स हेल्प इन इंसुलेशन? अब जो एयर है, होलो ब्रिक्स होती है यानी कि उन ब्रिक के अंदर कुछ नहीं होता, जैसे ये ब्रिक बना दी, ठीक है, ये 2 ब्रिक्स है,
सॉरी एक ही ब्रिक है। अब ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई मटेरियल कुछ नहीं डाला होता, तो ये जैसी दिखाई दे रही है ऐसी ही है। तो अब इसके अंदर कुछ नहीं डला है, तो ये जो है इंसुलेशन का काम क्या करती है, कैसे करती है। सो एयर क्या है, एक पुअर कंडक्टर है। अब ये बिल्कुल खाली है, तो एयर जब आती है तो वो इनके अंदर आके रुक जाती है। अब इनके अंदर आके क्या होगी, पूरी एयर इनके अंदर आ गई है। अब एयर इनके अंदर आ गई, अब एयर क्या करेगी, वो हीट को इसके अंदर से पास नहीं होने देगी। ठीक है, अब हीट पास नहीं होगी तो मतलब वो वहीं पर रहेगी, तो वो सारी चीज़ों को गर्म रखता है। सो एयर पुअर कंडक्टर है हीट का। होलो ब्रिक्स क्या करती है, एयर को ट्रैप करती हैं, विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग हीट, जो हीट को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं, फ्रॉम एंटरिंग और लिविंग, ना तो वो एंटर करने देती है और ना ही वो बाहर निकलने देंगी। ठीक है, अगर इधर है हीट तो यहीं रहेगी और इस तरफ है तो इसी तरफ रहेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, थस कीपिंग हाउसेज वार्म इन विंटर एंड कूलर इन समर। इसलिए गर्मियों में जो है घर ठंडे रहते हैं और ठंड के टाइम पे क्या होते हैं, गर्म रहते हैं। सो इसके साथ ही आपकी वर्कशीट वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप इसमें बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।